यह कोई काल्पनिक अपराध कथा नहीं, एक सच्ची घटना है, बल्कि मैं तो कहूँगा एक सोचा समझा क्राइम है। ऐसा क्राइम जो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र और जो क्राइम स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। वहाँ एक व्यक्ति 41 साल से एक बुजुर्ग के घर में उनका बेटा बनकर रह रहा था। जब 40 सालों से चल रही इस सुनवाई में अदालती फैसला सामने आया तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। इस पूरे प्रकरण में विश्वासघात, एक परिवार की भावना के साथ खिलवाड़ और संपत्ति के लालच में हद से गुजर जाने की ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दरअसल नालंदा जिले के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने करीब 16 साल के लापता बेटे की जगह खुद को रखकर 41 साल तक घर में रहने वाले दयानंद गोसाई को धोखाधड़ी का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस कहानी की शुरुआत नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के मोरगांव से हुई। मामला गांव के लगभग 150 बीघा जमीन के मालिक दिवंगत कमेश्वर सिंह की संपत्ति से जुड़ा है। यह मामला तब सामने आया जब इनके एकलौते बेटे कन्हैया सिंह की मैट्रिक की परीक्षा देने के दौरान वर्ष 1977 में गुम हो गया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी सिलाव थाने में मामला दर्ज हुआ। एकलौते बेटे की आस में 4 साल से अधिक बीत चुके थे। साधु बनकर आया कन्हैया। इसी बीच 1981 में डोसी गांव केशवपुर में एक युवा साधु आया। स्थानीय लोगों के अनुसार युवा साधु खुद को लगातार लापता कन्हैया बताता रहा और इसे खूब प्रचारित किया। कुछ दिनों में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। पिता कमेश्वर सिंह उस समय जीवित थे। उन्हें उस युवक और कुछ अन्य लोगों के कहे पर भरोसा हो गया और उसे वह अपने घर ले आए। हालांकि उनकी दिवंगत पत्नी राम सखी देवी ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ग्रामीण के दबाव से वह भी मजबूर थी। दयानंद गोसाई एकलौते वारिस कन्हैया सिंह के रूप में घर में रहने लगा, लेकिन मां राम सखी देवी उसे कन्हैया नहीं मानती रही और लगातार उस पर अविश्वास करती रही। आखिरकार नवंबर 1981 में जब उनका धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने दयानंद के खिलाफ सिलाव थाने में मामला दर्ज करा दिया। नवंबर 1991 में पटना जिला न्यायालय में टाइटल सूट हुआ और इसी बीच 1995 में कामेश्वर सिंह और उनकी पत्नी राम सखी देवी की मृत्यु हो गई। मां की मौत के बाद बेटी ने मोर्चा संभाला। माता पिता की मृत्यु के बाद आगे की कानूनी लड़ाई गुम कन्हैया सिंह की बहन विद्या देवी ने जारी रखी। इस संबंध में विद्या देवी का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि उनके वकील राजेश कुमार का मानना है कि जैसा कुछ जमीन जायदाद हड़पने से जुड़ा है। कामेश्वर सिंह के घर में लगभग 4 दशक रहने के दौरान दयानंद ने करीब 50-55 बीघा जमीन बेच दिया। उसे पाइपलाइन बिछाने का मुआवजा भी मिला और उसने शादी भी कर ली। मामला कन्हैया की अपनी मां ने दर्ज कराया था। उसकी मां ने अपनी गवाही में बयान किया था कि कन्हैया के सिर पर चोट का निशान था जो दयानंद के सिर पर नहीं था। साथ ही वो DNA टेस्ट के लिए भी तैयार नहीं हुआ। जिस गांव का वह रहने वाला था उसी गांव के एक आदमी ने अदालत को बताया कि जय प्रभु गोसाई का तीसरा बेटा है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य उसके द्वारा अदालत में संलग्न कराया गया दयानंद गोसाई का मृत्यु प्रमाण पत्र रहा, जिसे सुनने के बाद नालंदा जिला न्यायालय के दयानंद गोसाई को जालसाज करार देते हुए 3 साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत के फैसले पर दिवंगत कमेश्वर सिंह की बेटी विद्या देवी ने कहा, जिनको खुशी होती वो तो चले गए। मां की इच्छा थी कि इस मामले का पर्दाफाश हो। सच को लाने का प्रयास हमने किया और नतीजा सबके सामने है। हमें किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। उधर अदालत के फैसले के बाद दयानंद गोसाई ने स्थानीय मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, जैसा उस संपत्ति के लिए किया जा रहा है, बहनों की नज़र संपत्ति पर है, इसीलिए ऐसा किया गया है। दोस्तों, मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरी हर रोज आपके सामने लेकर आता हूँ, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।